हेलो एंड वेलकम टू अपन्यूज सेक्शन। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं हूं टीम अपस्किल से। और अपन्यूज सेक्शन में हम लोग जो भी इस हफ्ते में इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि भाई गूगल जो है जो भी आपका सर्च कंसोल में डिस्कवर रिपोर्ट है उसको अपडेट कर रहा है, जहां पे क्रोम मोबाइल ब्राउजर का जो डेटा है उसमें अभी इंक्लूड किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियसली सर्च कंसोल डिस्कवर रिपोर्ट में जो है सिर्फ लिमिटेड डेटा ही मौजूद था, जो कि आपका गूगल ऐप है उसका, जो कि आपको एंड्रॉयड और iOS में देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है यहाँ पे क्रोम मोबाइल ब्राउजर को भी इंक्लूड किया जा रहा है। वहीं पे जो दूसरी जगह जहाँ पे लोग जो भी आपका गूगल डिस्कवर है उसको एक्सेस करते हैं वो है आपका जब वो लोग एक नए टैब को खोलते हैं क्रोम में। लेकिन अब तक उस डेटा को जो है यहाँ पे सर्च कंसोल में इंक्लूड जो है नहीं किया गया। वहीं पे अब गूगल का ये कहना है कि जो भी डिस्कवर डेटा है क्रोम का वो जो है उसको आपके सर्च कंसोल में कुछ फ्यू मंथ्स में, आने वाले कुछ महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे, उसको ऐड किया जाएगा। वहीं पे गूगल का ये कहना है कि जो वो डेटा है वो ग्रेजुअली अपीयर होगा, तो आपको जो है सर्च कंसोल डिस्कवर जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको यहाँ पे चेक करते रहना होगा। इसके साथ ही गूगल ने ये भी बोला है कि जब ये डेटा ऐड किया जाएगा तो ये एडवाइस किया गया है कि भाई आपके जो साइट की रिपोर्टेड ट्रैफिक है उसके जो लेवल्स है उसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करें अगली न्यूज़ की तो भाई ये एक गुड न्यूज़ है इंस्टाग्राम की ओर से, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है यहाँ पे एक रिसेंटली डिलीटेड नाम का फोल्डर जो है वो ऐड करने जा रहा है, जिससे जो भी यूज़र्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि भाई आप किसी भी अगर फोटो हो या फिर वीडियो उसको अगर आप डिलीट कर देते हैं तो परमानेंटली डिलीट करने से पहले आप उसको एक बार रिव्यू कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई अब क्या होता था कि अभी अगर आप इंस्टाग्राम से कोई भी कंटेंट को आप डिलीट करते हैं तो वो सीधा जो है एक बार में रिमूव हो जाता था, आप उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते थे, कोई बैकअप का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब ये हो जाएगा कि भाई आप जब भी उसको डिलीट करेंगे तो रिसेंटली डिलीटेड का जो एक फोल्डर है उसमें चला जाएगा। वहाँ पे जाके फिर अगर आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को नहीं चाहते हैं तो वहाँ से आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट काम करता है कि भाई आप कोई फोटो डालते हैं वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे पड़ा रहता है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो काम की चीज़ है तो आप उसको दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। अगर नहीं लगता काम का तो फिर आप उसको रिसेंटली मतलब उसको हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो उस तरीके से ये भी काम करेगा। वहीं पे एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई जो भी चीज़ आप यहाँ पे डिलीट करेंगे और वो जब रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर में चले जाएगा तो उसको जो है ऑटोमेटिकली जो भी कंटेंट वहाँ पड़ा होगा वो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपके पास समझ लीजिए कि 30 दिन का एक तरीके से टाइम पीरियड रहेगा अगर आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तब। वहीं पे ये बोला गया है जो स्टोरीज है वो जो है यहाँ पे आपके उस फोल्डर में सिर्फ 24 घंटे तक ही रहेंगी, तब वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वहीं पे अगर आप 30 दिनों में कभी भी चाहते हैं कि आप जो भी आपका वो पीस ऑफ कंटेंट है उसको वापस से रिकवर करना है तो आपको सीधा सेटिंग्स में जाके अकाउंट में जाना है और वहाँ पे आपको एक रिसेंटली डिलीटेड का फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाई आपको जो है यहाँ पे अपने ऐप को अपडेट करने की ज़रूरत है, तभी आप जो भी रिसेंटली डिलीटेड का जो ऑप्शन है वो देख पाएंगे। वहीं पे इंस्टाग्राम का यहाँ पे ये कहना है कि भाई ये जो फीचर है वो यूजर्स के लिए हेल्पफुल दूसरे तरीके से भी होगा। कैसे? उन्होंने बताया कि भाई अगर कोई हैकर आपके अकाउंट में से कंटेंट को डिलीट कर देता है वो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या होगा कि भाई अब जब वो डिलीट कर भी देगा तो वो रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर में चला जाएगा। उसके बाद अब अगर आप अपने अकाउंट को रिकवर भी कर लेते हैं, रिकवर करने के बाद आपके पास जो है उस क्या बोलते हैं जो डेटा है उसको रिकवर करना इजी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जो रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर है उसमें भी इंस्टाग्राम बोल रहा है कि कुछ सेफ गार्ड्स लेके आएगा, जिसके वजह से परमानेंटली डिलीट करने से पहले उस कंटेंट को यहाँ पे इंस्टाग्राम आपसे पूछेगा कि भाई आप ही उस अकाउंट के ओनर है। मतलब एक तरीके से सेफ्टी मेजर हो गया कि भाई वो आपसे पूछेगा कि क्या आप ही ओनर है जो इसको परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये जो है बहुत एक अच्छी बात हो जाती है। बात करें अगली न्यूज़ की तो भाई गूगल यहाँ पे बहुत जल्द जो भी ऐसे साइट्स है जो कि एक डिफरेंट प्राइस शो करते हैं जब कोई भी पर्सन चेकआउट करता है उस वक्त, और जब वो लोग जो है गूगल मर्चेंट सेंटर में जो एक प्राइस प्रोवाइड करवाते हैं उसमें दोनों में अगर डिफरेंस हुआ तो ये जो है अब गूगल एक्शन लेना स्टार्ट कर। ऐसा बहुत बार आपने भी देखा है कि भाई कोई प्रोडक्ट आपको गूगल में देख रहा है वो
इतने प्राइस का है, लेकिन जब उसको आप क्लिक करते हैं, चेकआउट पे जाते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ दिख जाता है। तो ये चीज़ जो है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि गूगल के जो मर्चेंट सेंटर पॉलिसी है रिटेलर्स के लिए, उसका ये काम है कि भाई एक कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रख सके, जो भी प्राइसेस गूगल को प्रोवाइड किए जाते हैं और जो भी प्राइसेस कंज्यूमर को ऑफर किए जाते हैं उनके बीच में। अब क्या था कि भाई गूगल का जो प्राइस एनफोर्समेंट एफर्ट्स थे वो प्रीवियसली ऐसा था कि भाई वो यहाँ पे रिव्यू करते थे जो भी एक्यूरेसी होती है, जो भी एक रिटेलर मर्चेंट सेंटर प्रोडक्ट डेटा देता है और जो कि लैंडिंग पेजेस में जो भी प्राइस प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें। अब तक क्या था कि गूगल जो है सही से चेक नहीं कर रहा था कि क्या जो भी प्राइसिंग वो एक्यूरेट रहती है कि नहीं, जब कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करता है। तो ये चीज़ जो है गूगल नहीं देख रहा था, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि गूगल जो है इसको स्ट्रिक्टली देखना स्टार्ट कर देगा। अब गूगल ने यहाँ पे ये कहा है कि उन्होंने ये चीज़ देखा कि भाई लैंडिंग पेज में एक सर्टेन प्राइस दिया हुआ रहता था जो कि जो भी मर्चेंट सेंटर है उस पर मैच करता था, लेकिन जैसे ही कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करता था तो बोला जाता था कि कोई भी हिडन फीस लगा के उसकी जो है प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी जाती थी, जो कि बोला जा रहा है कि एक तरीके से डिसेप्टिव प्राइसिंग है और ये जो है आपके मर्चेंट सेंटर पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि अब ये जो नए पॉलिसीज है उसको सही से स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि गूगल जो है यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स हैं उनको एडवांस में एक तरीके से नोटिस दे रहा है, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो चेंज है आपका अप्रैल 6, 2021 से शुरू हो जाएगा, मतलब इसको चेंज को लाया जाएगा। अब अप्रैल 6 से जो है गूगल यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो रिव्यू करना शुरू कर देंगे और इस चीज़ को एनफोर्स करेंगे कि भाई प्राइस एक्यूरेसी जो है, जो भी आपका डेटा में मर्चेंट सेंटर प्रोडक्ट फीड्स में होता है और जो कि प्राइस आपके चेकआउट्स में शो किया जाता है, उसमें सिमिलैरिटी है कि नहीं, एक्यूरेसी है कि नहीं। वहीं पे गूगल ने ये कहा है कि अगर जो प्राइस प्रोवाइड किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए, वो अगर जब कंज्यूमर चेकआउट करता है तो वो अगर ज़्यादा निकले जो कि प्रोवाइड किया गया है लैंडिंग पेज पे, तो ये बोला जा रहा है कि जो भी रिटेलर होगा उसको यहाँ पे एक वार्निंग दी जाएगी। इस वार्निंग के बाद जो भी मर्चेंट्स हैं उनको यहाँ पे तकरीबन 28 दिन दिए जाएंगे कि जो भी इशू है, जो भी डिस्क्रिपेंसी है, उसको आप यहाँ पे रिजॉल्व कर सके। अगर तब भी आप नहीं करते हैं तो जो भी आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा गूगल बोल रहा है। बात करें अगली न्यूज़ की, तो भाई अगर आप अमेज़ॉन का अफिलिएट प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। आने वाले टाइम में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो अमेज़ॉन ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि भाई अब आप नए तरीके के अफिलिएट लिंक्स जो है वो शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया में, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। इसके साथ ही डायरेक्ट मैसेज और कमेंट्स में भी आप उस लिंक को शेयर कर पाएंगे, जहाँ पे कंटेंट में जो भी, मानिए कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पे तो आप शेयर कर ही सकते हैं। वहीं पे इसको जो है मोबाइल गेट लिंक करके बोला गया है और बोला जा रहा है कि ये जो है अफिलिएट लिंक्स ऑन द गो शेयर करने वाले एक तरीके से चीज़ हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो बोला यह गया है कि अमेज़ॉन का जो ये नया अफिलिएट सोल्यूशन है वो ट्रेडिशनल अफिलिएट प्रोग्राम से डिफरेंट कैसे है। तो ये बोला जा रहा है कि इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि भाई जितने भी अफिलिएट्स हैं वो ऑन द गो अफिलिएट लिंक्स को जनरेट कर पाए। कहने का मतलब ये होता है कि नॉर्मल प्रोसेस में तो ये होता है कि भाई जो भी अफिलिएट्स होते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन के, उनको तो ये करना पड़ता है कि अमेज़ॉन का अफिलिएट जो डैशबोर्ड है उसमें लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट को सर्च करना पड़ता है, उसको फिर उसका जो है एक अफिलिएट लिंक जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। या फिर ये होता है कि आपको बैनर डाउनलोड करने पड़ते हैं जिसमें आपका अफिलिएट आईडी या फिर कंटेंट अफिलिएट आईडी होती है, उसको उस कंटेंट में जो है प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस नए गेट लिंक सॉल्यूशन में जो है एक अफिलिएट, उसको क्या करना है भाई, जो भी आपका अमेज़ॉन का शॉपिंग ऐप है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा बस, और जो भी आपकी अफिलिएट लॉगिन आईडी होगी उससे, वहीं पे आपको प्रोडक्ट पेज को विजिट करना पड़ेगा जो भी आप प्रोडक्ट का अफिलिएट लिंक देना चाहते हैं, और शेयर पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको जो है यहाँ पे वो जो लिंक है, अफिलिएट लिंक है, वो मिल जाएगा, उसको आप शेयर कर सकते हैं। वहीं पे उनके लास्ट लाइन में जो है ये भी लिखा गया है कि भाई ये जो एफिलिएट लिंक है वो आप सोशल मीडिया कमेंट में या फिर डायरेक्ट मैसेज में भी शेयर कर पाएंगे, जो कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। अगर
ट्रेडिशनल जो भी मेथड है एफिलिएट लिंक्स के, जिसको कंटेंट में एम्बेड किया जाता है, अगर उससे कंपेयर किया जाए। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो भी मोबाइल गेट लिंक है एफिलिएट शेयरिंग, उसके एक्शन में आप देख पा रहे हो कि कई सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, ट्विच, जीमेल, फेस टाइम, इन सब में जो है आप उस गेट लिंक को शेयर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि amazon.com का जो ये मोबाइल गेट लिंक है वो करेंटली अभी सिर्फ यूएस में ही, मतलब यूएस के जो भी अमेजोन स्टोर है उसमें अवेलेबल है, लेकिन बोला जा रहा है कि और भी कंट्रीज में इसको बहुत जल्द रोल आउट किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत जल्द वो जो है यहाँ पे इंडिया में भी आ जाएगा। बात करें अगली न्यूज़ की, तो भाई गूगल एनालिटिक्स जो है अब जो भी आपका यूट्यूब के चैनल पेजेस है उसमें से डेटा गैदर नहीं करेगा, जो भी नया डेटा है उसको गैदर नहीं करेगा। और ये बोला जा रहा है कि जो भी आपके दोनों के जो सर्विसेज में जो कनेक्शन है वो अब यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। कहने का मतलब ये कि गूगल एनालिटिक्स जो है आपके यूट्यूब के चैनल पेजेस में से जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना उन्होंने बंद कर दिया है। और ये जो चेंज है वो आपका 1 फरवरी से ही शुरू हो गया इस साल के, मतलब 2021 के। वहीं पे हिस्टोरिकल डेटा जो है वो यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा, लेकिन जो नया डेटा है उसको ट्रैक नहीं किया जाएगा। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि गूगल एनालिटिक्स और यूट्यूब के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करने का जो तरीका था उसको यहाँ पे लास्ट ईयर नवंबर में ही रिमूव कर दिया गया था। लेकिन जो चैनल्स थे जिनके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस थे गूगल एनालिटिक्स के साथ, मतलब उनका कनेक्शन था गूगल एनालिटिक्स पे, तो भाई वो न्यू डेटा जो है वो देख सकते थे इस महीने के शुरुआत तक, मतलब 1 तारीख से ही, मतलब 1 फरवरी से इसको हटा दिया गया। हालांकि गूगल ने जो है इसको कम्युनिकेट करने के लिए कोई ज़्यादा एज सच एफर्ट नहीं दिखाया है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बोला जा रहा है, जहां पे सिर्फ यूट्यूब के हेल्प पेज में एक छोटा सा आपको आइकन दिखा दिया गया है जहां पे ये लिखा गया है कि भाई ये जो चेंजेस है वो किए जा रहे हैं। वहीं पे बोला ये भी जा रहा है कि भाई गूगल का जो ये लैक ऑफ अनाउंसमेंट है कि भाई उन्होंने सही से अनाउंस नहीं किया, उससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा जो भी क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब और गूगल एनालिटिक्स को एक साथ जो है लिंक करके यूज़ नहीं कर रहे थे, इस वजह से शायद उन्होंने इतना एफर्ट नहीं दिखाया। ये बोला जा रहा है कि यूट्यूब क्रिएटर्स जो है उनके पास ऑलरेडी एक्सेस था हमेशा कि भाई जो भी यूट्यूब के स्टूडियो में, मतलब यूट्यूब स्टूडियो में जो भी एनालिटिक्स सेक्शन है उसमें आप मेजॉरिटी ऑफ द डेटा आपको जो भी यूट्यूब का है वो देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे यूज़र जो है वो गूगल एनालिटिक्स को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ऐसा बोला गया। तो दोस्तों बस ये थे इस हफ्ते की अप न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जो है आपको ज़रूर दे देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने किसी फेलो फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको लगता है कि हेल्प हो सकती है। बाकी अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ऐसे ही वीकली अपडेट्स के लिए और बाकी यूज़फुल टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए अपस्किल को, अपस्किल करते रहिए अपने आप को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।